जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई, जैसा आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हम आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसी के लिए आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको एकमात्र चैनल ऐसा है जिसमें दोस्तों आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की ज़्यादातर सभी लेटेस्ट बुक्स का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े होंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट अभी तक दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के लिंक को आप लोग उनके पास जरूर शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस परिवार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भाई, आप सभी ने देखा कि कल जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को मैथ की दोस्तों जो क्लास होती है वो हमारी दोपहर को 12 बजे होती है। और कल दोस्तों हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, दशमलव भिन्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो दशमलव भिन्न वाला चैप्टर था वो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच कर लिया होगा। और हमने कल ही दोस्तों उस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया था जिसमें मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चंस कराए थे, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को ऐड कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा और उसका बोर्ड पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई, लासा मासा आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसएससी जीडी वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, भाई उन्हें पता होगा कि मैंने आप लोगों को एसएससी जीडी की 2025 की बुक का बहुत ही शानदार सॉल्यूशन कराया है। ठीक वैसे हम इस बार भी दिल्ली पुलिस के लिए 2025 के लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ के दोस्तों इस बुक में आपको लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 63 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं। तो उनमें से दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, जिसमें दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन है लगभग कह सकते हैं लगभग इजी क्वेश्चंस रहेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी लोग क्लास से एक बार जरूर जुड़ जाएं। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लगता है कि भाई वास्तव में मेरे लिए मेहनत करता है, तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बस आप लोग ऐसे ही दोस्तों अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहना। तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है भाई, उड़ा दो क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपके सामने जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला है दोस्तों, ये हमारा पहला टाइप है जिसमें हम सीखने वाले हैं एचसीएफ यानी कि मासा। मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। 110, 180, 540 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ जो ज्ञात करने के आपके दो तरीके होते हैं, या तो इसको गुणनखंड विधि से निकाल लो या तो भाग विधि से। तो आप कहोगे भैया वो वाली ट्रिक बताओ ना जिससे हम दोस्तों आसानी से कम समय में निकालें। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सबसे आसान जो लगता है वो है भाग विधि। तो भाग विधि से आप एचसीएफ निकालो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे आपके सामने 3 डिजिट है, 110, 180 और 540। तो आप शुरुआत में सबसे पहले 2 डिजिट को उठाइएगा, 110 और 180 को। कैसे उठाना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 110, तो 110 में किसको भाग देंगे दोस्तों हम? आप कहोगे सर 180 का भाग देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे भाग करना है। ठीक है, जो भी लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को कंप्लीट वॉच करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब 110 में जब भाग करेंगे तो ये एक बार ही जाएगा। 110 दूनी होता है आपका 220, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 110। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 8 में से एक जाएगा 7। भाई यहाँ पे आ गया 70। अब 70 में हमें किसका भाग देना है? भाग हमें तब तक देना है जब तक भाग पूरी तरीके से ना कट जाए, तब तक हमें भाग को कंटिन्यू देते रहना है। ठीक है, अब 70 में भाग हम किसका देंगे? 110 का, जो यहाँ पर दिया गया है, भाज्य दिया है ना, इसको हम 110 से भाग करेंगे। तो जब 70 में दोस्तों हम 110 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 दूनी 140, ज़्यादा हो जाएगा यानी कि एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। अब 110 में से 70 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11, 11 में से 7 जाएगा 4, ये आ गया 40। अब 40 में भाग किसका करेंगे? इस 70 का, जो ये 70 हमारा निकला है। अब 40 में जब 70 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे अभी भी एक बार जाएगा, तो क्योंकि 40 एकम 40। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 30।
अब 30 में भी भाग करना है। भाग हमें तब तक देते चलना है जब तक संख्या पूरी तरीके से ना कट जाए। अब 30 में किसका भाग दोगे भाई? आपको सर 40 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 30 एकम 30। यहाँ पे कितना बचेगा? आपको सिर्फ 10 बचेगा। और अब 10 में भी हमें किसका भाग देना है? 30 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर अब तो 3 बार जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से कट गया। तो कितना हो जाएगा? तो 10 तियाँ 30। अब ये आपने देखा कि यहाँ से जो भाग है ना हमारा पूरी तरीके से कट चुका है। अब जब भाग हमारा पूरी तरीके से कट चुका है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर दोस्तों हमारा जो यहाँ पर ये भाज्य बचा है 10, यही दोस्तों इसका क्या निकलेगा? HCF निकल के आ जाएगा। ये HCF ही होगा, यही हमारा। तो हम क्या बोलेंगे भाई? HCF हमारा कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया है। दैट सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी इज़ द राइट आंसर। बोलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये मेथड सबसे आसान मेथड रहने वाला है। चलिएगा आगे भी चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा आप लोग। 408 1309। भाई देखो, जब भी आप लोग 408 1309, भाई क्या करना है? भाग देना। भाई HCF पूछा है तो भाई भाग देना है। किस में देना है भाई? आप तुरंत करोगे भैया, 408 का भाग देना है मुझे। किस में देना है? 1309 में देना है। तो 1309 में भाग देना है भाई। भाई भाग आ गया तो समझ लो आंसर आ जाएगा आपका। भाई 408 का भाग देना। भाई 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। लगभग लगभग 3 बार जाना चाहिए। तो भाई 3 बार यदि जाता है तो कितनी आ जाएगा? तो 408 तियाँ। भाई गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी करेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके बाद आएगा 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तीन हाँ 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 चौको 12, और 12 और कैरी का 2 कितना? सॉरी 3 चौको 12, तो यहाँ पर कैरी लिया था 2 आ गया। अब 3 चौको 12 आएगा, यानी कि 12 से 24 आ जाएगा। अब इससे ये माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 2 जाएगा आपका, बचेगा 8, यानी कि 85। अब इस 85 में क्या किसका भाग देना हमें? जो यहाँ पर भाज्य है। भाज्य हमारा कितना दोस्तों? 408 है। अब इस 85 में आपको 408 का भाग देना है। तो कितनी बार जाना चाहिए? तो भाई 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा क्या भाई? 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 2 42 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार देखें, 4 बार दे के देखते हैं। तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32 और 2 हो जाएगा 34, लगभग 340 बार जाएगा। कितनी बार गया मेरे दोस्त? 340 बार गया। यहाँ से इसको माइनस करेंगे 8, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 68। अब 68 में इसमें किसका भाग जाएगा? इस भाज्य यानी कि 85 का। तो ये तो एक बार जाएगा, तो 68 एकम 68 हो गया। यहाँ से हमारा बचेगा 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 17, और 17 में किसका भाग देने से? भाज्य 68 का। तो 17 एकम 17, 17 चौको 68 होता है। 17 चौको कितना होता है भाई? 68 होता है। तो भाई ये तो पूरी तरीके से कट गया। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों? हमसे तो HCF पूछा है। तो भाई HCF निकाल दो ना। ये जो HCF है ना, यही हमारा क्या आ गया? निकल के आ गया, जो लास्ट में हमारा भाज्य बचता है। तो HCF कितना आ गया मेरे भाई? आप तुरंत बोलोगे भाई 17 आ गया। दैट सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है, बी इज़ द राइट आंसर, 17। भाई पहला क्वेश्चन जैसा था वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भाई इस बार इन्होंने LCM पूछा है। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त, कहीं जल्दबाजी में गलत ना कर देना। 15, 35, 42, 72 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है? LCM पूछा जा रहा है। LCM करने के दो तरीके भाई, या तो इसको ऑप्शन से कर लो, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर लो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से करने का तरीका मैं बताता हूँ। ऑप्शन से आपको कब करना है? जब आपके सामने संख्याएं छोटी छोटी हों, 2 डिजिट में हों, 35 है, 42 है, 50 है, 25 है। क्यों? क्योंकि इनको हम आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन से करना। अब सपोज यहाँ पर बड़ी संख्या दे दी इन्होंने, 1500, 3600, 1800, 3540, इस प्रकार से संख्या दे दी, 3 डिजिट, 4 डिजिट की। तब एलसीएम कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है गुणनखंड विधि से निकाल लो एलसीएम को। लेकिन जब संख्याएं छोटी हो तो हमेशा ऑप्शन से कर लिया करो, उससे क्या होता है? हमारा समय कम लगता है।
एक एक ऑप्शन को उठाते जाओ, चेक करते जाओ, भाई आंसर आ जाएगा भाई। अब आंसर एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम भाई जिससे हमारे भाग देने पर संख्या पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। जैसे 15, 35, 42, 72, तो इन चारों ऑप्शनों में से वो एक संख्या ऐसी संख्या होगी वो 15 से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी, 42 से भी कटेगी, 72 से भी पूरी तरीके से कटेगी। पॉइंट में नहीं आएगी भाई, पूरी तरीके से कटेगी। ऐसी आपको संख्या को चुनना है। तो भाई पहले तो आप क्या करना है, एक एक ऑप्शन उठा लो भाई, और वो संख्या सबसे कटेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। या ऐसा नहीं है कि भाई एक से कट गई और दूसरे से नहीं कटेगी, नहीं, वो सबसे कटेगी बराबर। जैसे आपकी संख्या यहाँ पर दी गई है 2050, इसको मैं 15 से काटना है, तो भाई क्या 15 से कटेगा 2050? मैंने पहला ऑप्शन उठाया 2050, इसको मैं 15 से काटता हूँ भाई। 15 एक कम 15, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 10 बचेगा भाई, 100 हो गया भाई। नहीं जा रहा है भाई, 15 छक्का 90 भाई, आगे पॉइंट आ जाएगा। नहीं जा रहा है ना, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया भाई। ये तो हो ही नहीं सकता जब ये 15 से नहीं कट रहा है, जबकि कटना तो भाई भले ही 35 से कट जाए, 42 से 72 से कट जाए, लेकिन 15 से नहीं कट रहा तो भी ये आंसर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये तो हमारा नहीं हो सकता, गलत है। अब दूसरा ऑप्शन उठा लिया मैंने कि जैसे 25 और 50, क्या ये 15 से कट सकता है भाई? काट के देखो भाई, 15 एक 15 दूनी 30, 15 एक कम 15, कितना शेष बचा? 10, तो ये हो गया 105। अब 105, अब ये कितनी बार जाएगा? 15 छिक्का 90, और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो क्या लगता है ये आपका 15 से कट जाएगा? जी भैया ये तो कट गया भाई, 170, 2550। यहाँ पे बात बन सकती है 2550। अब इस 2550 में हम 35 का भाग देंगे भाई। 2550 में किसका मैंने भाग देना है भाई? 35 का। अब इसमें 35 का भी भाग देखो, देखो क्या कटेगा भाई? भाई 35 एक कम 35, और 35 दूनी 70, 35 दो कम 35, और 35 में जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 35 सात या 21, लगभग 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त? आप तुरंत कहोगे सर 35 को गुणा करेंगे भाई, 7 बार जाएगा, 245 होता है। यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा? 45, 5 50, 10 55, अभी भी यहाँ पे 15 शेष बचा, तो ये कितना हो गया भाई? 150। कितना हो गया मेरे दोस्त? आप कहोगे सर ये तो हो गया है हमारा 150। अब कितनी बार जाएगा? तो 35 दूनी 70, लगभग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 2 बार, 72, आगे आपका पॉइंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा ये दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि ये 35 से प्रॉपर तरीके से नहीं कट रहा है। अब आपको क्या करना है? तीसरा ऑप्शन उठा लें। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं तीसरा ऑप्शन उठा लेता हूँ। जैसे आया आपका 2520, मैंने 2520 को लिया, 15 से काटूंगा मैं इसको, 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15, 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, कितना शेष बचा? 12 है, तो ये हो गया 120, 15 अट्ठे 120। आपने देखा ये 2520 से ये कट गया। 2520 से क्या होगा कि ये 15 प्रॉपर तरीके से कट गया 168 बार भाई, हो सकता है। अब 2520 को मैं क्या करूँगा भाई? 35 से भी भाग दूंगा भाई। 35 से भी भाग आप दे के देख लो, ये भी इससे पूरी तरीके से कटेगा भाई। कैसे? जैसे आपने इसको भाग दिया 35 सत्ते, 35 सत्ते 200, कितना होता है भाई? 35 सत्ते 245, 35 सत्ते 245। अब यहाँ पर आपका कितना शेष बचेगा? 252 में से 245 माइनस कर देंगे, बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 70, यानी कि 35 दूनी 70, 72 बार कट गया, यानी कि ये 35 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार इस 2520 को आपको डिवाइड किससे करना है? 42 से डिवाइड करना है। तो भाई 42 से डिवाइड करेंगे किसको? 2520 को। इसको भी 42 से डिवाइड कर दो, तो 42 छिक्का 252 होता है, तो 60 बार कट जाएगा। अब ठीक ऐसे इसको 72 से भी डिवाइड करके देख लो, कितना भाई? 2520 है ना, 2520, यानी कि यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। 2520 को भाई 72 से कर दो, तो 72 से करना है, तो 72 सातियाँ 21, लगभग 3 बार जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 25, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और एक 36, यानी लगभग ये 35 बार जाएगा। ये भी आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से भी कट गया पूरी तरीके से, यहाँ से भी कट गया। कहने का मतलब है कि बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 2520 एकदम करेक्ट आंसर है भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा भाई वो कितना आएगा? 2520। ये तो भाई तरीका था आपका बाई ऑप्शन करने का। चाहो तो आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। अब आपने सोचा कि भाई मुझे तो बाई ऑप्शन नहीं करना है, तो इसके लिए दूसरा तरीका देख लो, गुणनखंड विधि से। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगने दो, लेकिन हमें चीज़ों को सीख के जाना है, ठीक है। अब एक तरीका तो इसका ये हो गया, कौन सा भाई? अपना पुराना तरीका भाई, 15 35, यहाँ पे आपको लिखना भाई 15 15, फिर है आपका दोस्तों 35, इसके बाद आपका है 42, और इसके बाद है आपका 72।
चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको काटेंगे, तो इसको 2 से काट दे। क्या 2 से कटेगा भाई? बिल्कुल कटेगा भाई। 15 नहीं कटेगा तो 15 35, ये कटेगा आपका 21 दूनी 42, और ये कटेगा 2 से, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 36 दूनी 72। क्या ये 2 से कटेगा भाई? बताइएगा कि 2 से कट सकता है भाई? आप कहोगे सर कट सकता है 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, ये तो 35 ही रहेगा, ये 21 रहेगा, और ये कटेगा 18 बार। अभी फिर से ये 2 से कटेगा, तो ये आपका 15, ये आपका 35 और ये 21 और ये 2 निम्मा 18। अब इसको काट देंगे भाई 3 से, तो 3 पचे 15, 35 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 35 7 3 एकम 3। अब इसको मैं काट दूंगा भाई 5 से काट दूंगा, कोई दिक्कत ना है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 और 1। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 1 1 1 1। भाई ये देखो आ गया आपके सामने। अब इनकी क्या करने, आपस में गुणा करते चलो भाई, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि यहाँ पर देखो कितना आया, 2 के पेयर कितने बने? 1 2 3, 3 के पेयर कितने? 1 2, 3 के पेयर कितने हैं? 2, और 5 और आपका ये 7 है। भाई इनकी गुणा करा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, सबसे पहले तो 2 2 की गुणा करा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लिया, यहाँ पर गुणा लगा दिया। 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, ऐसे भी कर सकते हो। 3 त्रिका 9 हो गया, और 7 पना कितना हो गया आपका? 35 हो गया। भाई इनकी गुणा करा दो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 निम 9 की गुणा कर देंगे इसमें 35 में, तो 35, 9 पना 45 की 5, और कैरी करेगा 4, 9 तिया 27, 27 और 4 हो जाएगा 31। यानी कि 315 की गुणा 8 में कर देंगे, तो 8 पंचे 40 की 0, कैरी करेगा 4, 8 एकम 8 और 8 4 12 की 2, कैरी करेगा एक, 8 तिया 24 और एक आ गया आपका 25। तो ये कितना आ गया? 2520। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, या तो आप बाई ऑप्शन कर लो, जो आपको बेस्ट लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। क्लियर? चलिएगा आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। इस बार हमसे क्या पूछा भाई? एचसीएफ पूछ लिया भाई। क्या पूछ लिया मेरे दोस्त? इन तीनों का एचसीएफ यानी कि हमको मासा बताना है। तो भाई भाग विधि वाला तरीका अपना लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए भाई। ठीक है, भाग विधि से भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने का आपको बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वो रहेगा आपका दोस्तों कैसा? बाई ऑप्शन। भाई बाई ऑप्शन क्या रहेगा भाई? पहले आप लासा और मासा की कंडीशन सुनो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है दोस्तों हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। जो संख्या दोस्तों हमारी बड़ी होगी वो हमारा क्या होगी? मासा होगी। और ऐसे एलसीएम में होता है जो कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होती है? एलसीएम। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, इनमें से ऑप्शन उठा के चेक करना है जो संख्या आपकी कटनी चाहिए। जैसे कि 256 है, क्या ये 12 से कटेगा भाई? भाई ऑप्शन को उठाओ और चेक करो, ऑप्शन को उठाओ चेक करो भाई। 12 दूनी 24, एक बचेगा 16 भाई। 12 से तो ये कट नहीं रहा है, तो ये 12 तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 256 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ख़त्म हो गया पहला ऑप्शन। इसके बाद क्या करना है भाई? आप उठा लो भाई तीसरा ऑप्शन, 8 को उठाएंगे, तो 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, कट रहा है, कट रहा है। और 136 को करेंगे तो 8 एकम 8, 8 कितना बच रहा है आपका यहाँ पर? 5, 8 सत्ते 56, ये भी कट रहा है। और 8 से इसको यदि मैं काटूंगा तो 8 पंचे 40, 8 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, लेकिन ये 36 नहीं कट रहा है। 436 जो को जब मैं 8 से काटूंगा क्या कटेगा? 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपका बच रहा है कितना? 8 पंच 40, यानी कि आपका 36 बच रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। दूसरा तीसरा भी ऑप्शन गलत। ठीक है, अब 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो भैया संख्या वो देखो ना, इन दोनों में बड़ी कौन है? तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है? तो आप कहोगे सर 4 है, क्योंकि 4 छकी 24, 4 से भी कट रहा है, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, 4 से कट रहा है। कट तो ये 2 से भी रहा है, कट तो ये 4 से भी रहा है। आप कहोगे सर ये तो दोनों से कट रहा है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगी हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? जो हमारी बड़ी संख्या होगी भाई, बड़ी संख्या को भाग देख कर आपको देखना है, लेकिन वो बड़ी संख्या इन दोनों से होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। तो इसको मैंने कैसे किया भाई? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई ऑप्शन, नहीं तो आपको सर ने सॉल्यूशन नहीं बताया। तो इसको भाई बाई ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 204, 507 और 174 का दोस्तों हमें क्या बताना? एचसीएफ बताना है भाई। हमें क्या बताना दोस्तों? इसका एचसीएफ यानी कि
मासा बताना है भाई। सेम तरीका रहेगा दोस्तों, आपको ऐसे ही करना रहेगा, एक एक ऑप्शन को उठाते जाओ और चेक करते जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने फिर से दिया गया है, इसको भी दोस्तों करने का तरीका जान लो। चाहो तो आप इसको बाई ऑप्शन कर लो, या फिर आप चाहो तो इसका एक दूसरा भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, भाग विधि वाला। चाहो तो आप भाग विधि से कर लो, जो तरीका बेस्ट लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। तो भाई मैं तो बाई ऑप्शन कर रहा हूँ, बाकी आपको जो जैसा सही लगे वैसे कर सकते हो भाई। जैसे आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 204। कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है 204। अब भाई 204 मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया भाई 13। भाई सबसे बड़ी संख्या उठा लो, चाहे 17 को उठा लो आप लोग, ठीक है। 17 से भाग दे के देख लो भाई, क्या 17 से 204 कट रहा है आपको, सर जी कट रहा है। बड़ी संख्या को उठाओ पहले, तो 17 एकम 17, 3 बच्चे का 17 दूनी 34, भाई कट रहा है। अब भाई देखो क्या 507 भी कटे रहा है भाई 17 से, देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी 34, 34 और 6 40, और 40 10 50, यानी कितना बचा 16, हो गया 167। अब ये क्या कटेगा भाई, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, तो ये हमारा 17 गलत हो जाएगा। अब भाई 204 में 13 का भाग देखो, देखो मैंने 13 वाला ऑप्शन उठा लिया, तो 13 एकम 13, 7 बचेगा 74 हो जाएगा, 74 भी नहीं कट रहा है इससे। जब 74 भी नहीं कट रहा है तो ये दूसरा भी ऑप्शन, पहला भी ऑप्शन हमारा गलत। अब बचा हमारा बी और डी। अब देखो डी वाले ऑप्शन को ले लो, ठीक है, यहाँ से इन दोनों से किसी से भी नहीं कट रहा है हमारा। अब मैंने उठा लिया डी, 2 से काटेंगे तो 204 कट जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, लेकिन 507 नहीं कटे रहा है। जब 507 नहीं कट रहा है तो ये हमारा डी वाला भी ऑप्शन गलत। अब एक ही ऑप्शन बचा है 3, ये जो कि सबसे कट जाएगा, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कितना आएगा, वो 3 आएगा, क्योंकि 3 से जब इसको भाग करोगे ना भाई, अब भाई 2 और 3 में सबसे बड़ी कौन है, 3 है, तो भाई 3 से ही कंपलसरी कटेगी। 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 निम 27, 3 पचे 15, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 3 अट्ठे 24, कट रहा है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना निकल के आएगा, हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है, कैसे किया इसको हमने, बाई ऑप्शन किया है भाई। बाई ऑप्शन तरीका सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। यदि आपको सही लगे तो बाई ऑप्शन भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है, क्लियर। और चाहो तो आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो, भाग दे के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई 161। अब देखो यहाँ पर आपकी केवल दो चीज़ें दी गई हैं, 161 और 207। सबसे बेस्ट तरीका है भाग विधि, सीधे सीधे इनका भाग दे के देख लो, आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो भाई 161 में भाग दे देना है आपको, किसका देना है 207 का। तो देंगे भाई 207 का कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो 161 एकम 161, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 6 जाएगा 4। अब 46 में भाग किसका देना है, 161 का देना है। तो 46 में जाएगा, ये 3 बार जाएगा लगभग, 3 छंग 18 की 8, 3 चौको 12 2, 3 चौको 12 और 1 13, 138। 11 में से 8 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 23 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 46, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, कितनी बार गया 2 बार, पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ से जो हमारा ये क्या बचेगा हमारा 23, ये 23 हमारा क्या निकल के आ गया, यही तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। कह सकते हैं एचसीएफ बराबर हमारा कितना है दोस्तों 23 है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, एचसीएफ आ जाएगा 23, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भाई हमसे क्या पूछा मेरे दोस्त, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो चलिएगा एलसीएम को निकालते हैं। यहाँ पे आपके लिए संख्या दी गई है, कितना 44 दिया गया है, 108 दिया गया है, 135 दिया गया है, 162 दिया गया है, और 198 दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, कैलकुलेटिव रहेगी कैलकुलेशन, लेकिन आसान रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा भाई, 2 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 2 से काटूंगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, चौवन दूनी 108। ये कटेगा नहीं तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो 135। ये कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और ये कटेगा आपका 2 निम 18, एक बचेगा 2 निम 18। अब इसको फिर से काटेंगे तो ये फिर से 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22, और ये आपका है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 135, 81 भी नहीं कटेगा और 99 भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कट सकता है, तो अब इसको देखो 3 से काटेंगे, 3 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से 27 कटेगा 9 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 45 तियाँ 135, 3 से कटेगा क्या 3 दूनी 6, और 27 तियाँ होता है 81, और ये कटेगा 33 तियाँ 99 3 बार, ठीक है। अभी भी 3 से कटेगा भाई, 11 का 11 ही रहेगा, 3 त्रिका 9,
और ये कटेगा 15 तियाँ 45, 3 निम 27 और 11 तियाँ 33। अभी भी 3 से ये फिर से कटेगा तो 11, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9। एक बार ये फिर से 3 से कटेगा तो कितना आएगा 11, 1, 5, 1 और 11। एक बार 5 से काट दो, एक बार 11 से काट दो। 5 एकम 5 और ये 11। अब एक बार 11 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और यहाँ पर 11 एकम 11। तो भाई ये आपके सामने आ गया गुणनखंड विधि। अब भैया इनकी क्या करनी है, आपस में गुणा करते चलो भाई। तो इनकी गणा कर देनी है, 2 दूनी 4 और इनकी 3 की गुणा इसमें कर देनी है। भाई 3 के पेयर कितने बन गए हैं दोस्तों, ये इनके पेयर बन गए 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसकी प्रकार से 5 और 11। और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 तियाँ 27 तियाँ 81। तो 2 का वर्ग 2 दूनी कितना हो गया 4 और 3 का कितना आ गया दोस्तों 81 और 11 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 55। ये आ गया भाई, इनकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, 4 की गुणा कर दो, इसमें कर दो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो कितना आ गया 324 और 324 की गुणा भाई 55 में कर दो, आंसर आ जाएगा भाई 5 चौको 20। देखो 5 चौको 20, देखो इकाई अंक 0 आना चाहिए। भाई इकाई अंक 0 क्या ए के पास है, बोलो क्या ए के पास इकाई अंक 0 है, नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत और चौथा ऑप्शन गलत। या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बी और सी में देखो आपको इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहो कैसे भाई 820 थोड़ी आएगा भाई, जब 324 की गुणा 55 में करेंगे इतना तो पता है कि 820 से तो संख्या बहुत ज़्यादा जाएगी, हज़ारों में, ये तो जाएगा नहीं। तो ये बी भी गलत, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके पास बड़े नंबर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 17,820। तो इसकी गुणा करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, आपको सर 17,820 आएगा। यही हमारा दोस्तों एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई नहीं। हमेशा ऐसे ही दिमाग से काम करना है आपको, कभी भी इसमें इस टाइप के ऑप्शन पर देख लिया करो। ऑप्शन भी ज़रूरी रहते हैं कि ऑप्शन किस टाइप्स के दिए गए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी चेक करते चलना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 448 और 336 का मासा 48 और 36 के मासा का कितना गुना है। हमसे क्या पूछा है, गुना। भाई 448 और 336 का मासा 48 और 36 के मासा से कितना गुना है, ये दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि 448 और 336 का मासा, यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का मासा करना है। भाई सबसे पहले इनका क्या करना है मासा, और इसके बाद 48 और 36 का मासा, यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों का आपको प्रश्नों का मासा लेना है। और इसके बाद दोस्तों बताना ये कितना गुना है, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो चलिएगा भाई इसको सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको, 448 क्या है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है 448 और कितना भाई 336 है। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो आपका इनका एचसीएफ निकालो। ठीक है भाई, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, तरीका वही है, चाहो तो आप इसको भाग दे के निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका एचसीएफ ऑलरेडी निकाल रखा है भाई। तो वो आएगा दोस्तों कितना, 112। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 112, ये याद रखना भाई। ठीक है, एचसीएफ मैंने निकालना आपको बता दिया है। अब ये बताने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भाई समय बर्बाद होगा, है ना। आगे के क्वेश्चंस फिर हमारे स्पीड से नहीं हो पाएंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 112। आप चाहो तो इसको भाग विधि से कर भी सकते हो भाई, 336 का भाग 448 में देते जाओ, तब तक देना जब तक पूरी तरीके से ना कट जाए, आपका एचसीएफ 112 आ जाएगा। अब ठीक वैसे ही दोस्तों आपको 48 और 36 का ले लेना है, इनका ले लिया आपने। अब आपको क्या करना भाई, 48 और 36 का एचसीएफ ले लेना है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा भाई 48 का, तो 12 चौको 48 और 12 तिहाई 36, भाई बड़ी संख्या है ना। तो भाई इसको, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आपको सर इसका एचसीएफ आ गया हमारा 12। इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। तो इन दोनों का पूछा ये कितना गुना है। तो भाई आप बताओ 12 112 का कितना गुना है, बताएंगे भाई आप लोग कितना गुना है। तो भाई कैसे निकालेंगे भाई, इसको सीधे आप लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त, आप तुरंत कहोगे सर इसको हम डिवाइड कर देंगे, कैसे भाई, ये कितना है आपका 112, 112 में भाग दे दो 12 का, पता चल जाएगा कितना गुना है। भाई इसको भाग देंगे तो किससे कटेगा, अभी 4 से काट दें, 4 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। तो कितना आ गया 28/3। दैट सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना है भाई 28/3, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि 78, 104 और 338 का एचसीएफ ए है, एचसीएफ कितना बता रहा है, एचसीएफ यदि ए है
तो 136 357 का एचसीएफ बी है, तो ए प्लस बी का मान क्या है। यानी कि क्वेश्चन आपका सिंपल सा तरीका है कि भैया आपको सबसे पहले इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, फिर आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और इनका जो भी एचसीएफ हो उनको आपस में योग कर देना है, जोड़ देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ए का एचसीएफ निकालो, फिर बी का निकालो, और जो भी इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलिएगा, देखो इसका करने का आपको एक सिंपल सा और बेसिक तरीका बताऊँ। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में नए नए क्वेश्चन को तरीका करना सिखाऊंगा। जैसे आपका यहाँ पर पहला दिया गया 78, 78 के बाद आपका दिया गया दोस्तों 104, और फिर आपका दिया गया है दोस्तों 338, ठीक है भाई 338। इसको कैसे करना है भाई, देखो आपको क्या करना भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। सबसे पहले देखो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 78 और 104। तो आपको सर इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 26 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे शेर, आपको सर 26 का आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं 104 और 338 का डिफरेंस पूछूंगा तो आपको सर कितना आ रहा है, तो उससे घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी कि 234। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 234 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने संख्या क्या बची है, 26 और 234। 26 और 234 आ गई है, ठीक है, 26 और 234 आ गई है। अब आपको क्या करना है भाई, इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाई यहाँ से एचसीएफ ये तो हो गया हमारा ए का एचसीएफ आ गया 26, तो भाई 26 का एचसीएफ निकालो भाई। तो 26 का एचसीएफ तो 26 ही रहेगा भाई, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसका तो 26 का 26 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका भाई 26 है और ये कितना है, 234 है। तो इनका निकालेंगे तो भाई ये कितना आएगा, तो ये 26 ही आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 ही आ जाएगा। 26 कैसे आ जाएगा कि 26 से कम 26 और 26 निम्मा होता है आपका 234। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों हमारा, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 26। ये हो गया दोस्तों हमारा ए का पार्ट। ये हमारा किसका पार्ट था दोस्तों, ए का पार्ट। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि 26 से कम 26, 26 निम्मा 234। अब देखो पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको बी के लिए। अब यहाँ से निकालेंगे बी के लिए। तो बी का कितना है भाई आपके सामने, 136 357, केवल दो संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर भाई 136 का हम भाग करेंगे भाग विधि से, और भाग किससे करेंगे भाई, 357 से। भाई देखो इसको भाग करेंगे तो 136 दूनी होता है 272। कितनी बार जाएगा आपको सर, 2 बार। तो ये आ जाएगा 272, 7 में से 2 जाएगा 5, 15 यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 7 हो जाएगा 8। 85 की गुणा कर भाग करनी है 136 में, 85 एकम 85, 6 में से 5 जाएगा 1, 13 में से 8 जाएगा 4, 41 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉरी 13, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, 51 हो जाएगा। और 51 का भाग करना में 85 में, ये जाएगा आपका एक बार जाएगा 51 एकम 51, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3, यानी कि 34 आ जाएगा। अब 34 का भाग 51 में करना, मैं यहाँ से देखो करके बताता हूँ। तो 34 का भाग किस में करना है, 51 में। जब 34 का भाग 51 में करोगे तो भी एक बार जाएगा, तो ये जाएगा 34 एकम 34, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 34। कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो आपको सर ये तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 17। यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया 17, ये आ गया किसके लिए, ये आ गया बी के लिए। तो भाई ए का भी मान आपको मिल गया और बी का भी मान मिल गया। मिला या नहीं, आप कहोगे जी भाई यहाँ से मिल गया हमें ए का मान और यहाँ से हमें मिल गया बी का मान। हमें क्या बताना था, हमें बताना था ए प्लस का बी। हमें क्या बताना था, ए प्लस का बी। ए का मान कितना भाई 26 है, बी का मान कितना भाई 17 है। भाई इनको जोड़ दो, फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 30 7 37 और 3 40 और 3 43। कितना आ गया दोस्तों, 43। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 43 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर दूसरा स्टार्ट होता है। भाई यहाँ से हमें क्या बताना है, आपको मासापा यानी कि एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पे ये देखो भाई पॉइंटों में दिया गया है कि 0.0006 जितने भी पॉइंट हैं उसके आगे आपको जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे उतनी ही जीरो बढ़ जाएंगी। जितने पॉइंट के बाद आपकी संख्याएं दी गई हैं तो नीचे भी उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने सपोज लिया पहला पॉइंट कितना है 0.0006, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो नीचे कितने आएंगे भाई, दशमलव हटेगा तो ऊपर तो आपका 6 रहेगा,
बटे में आपके नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 कितना हो गया 6/10,000। ठीक वैसे ही आपको इसको करना दूसरे वाले को, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 बटे में कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1000 ये हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 1000। ठीक आगे आपको यही कंडीशन में करते चलना है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आ जाएंगी। ऐसे ही आपका 0.6 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 6, एक हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, तो 6/10 आ जाएगा। और आगे आपका क्या दिया गया, आगे आपका 6 दिया गया है, केवल और केवल 6। अब आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ देखो आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ा होगा, तो भाई बड़ा अंक इसमें से कौन है, तो आपको जो सबसे बड़ा है ना वो एक ही है, ये 6/10,000 वाला जो सबसे बड़ा है वही तो होगा। तो आपको सर जी भाई बिल्कुल यही होगा। तो ये आ गया हमारा 6/10,000। तो ये हमारा क्या है एचसीएफ है। तो इसका मान हमें कितना दिया गया है, तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, इसको भाग कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा 0.006। यही हमारा आंसर भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना था भाई, डिवाइड करना था। जब इसको हटाएं काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के पास है। हो गया आंसर, यानी कि घुमा फिरा के एग्जामिनर ने वहीं से क्वेश्चन को पूछ लिया भाई, जो शुरुआत में क्वेश्चन बनाया बस उसी का भाग देना था भाई। हो गया ना आंसर। चलिएगा आगे चलते, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि 3.6, 0.54 और 1.08। अब यहाँ पर देखा आपने कि चीज़ें पॉइंट में दी गई, तो पॉइंट को देखकर घबराना नहीं है, पॉइंट को देखकर घबराना नहीं है, तो भाग विधि से तुरंत कर लोगे क्वेश्चन। 3.6 है ना भाई, 3.6 भाई दशमलव हटाऊंगा ना मैं तो कितना आएगा, बटे में आपके एक जीरो यानी कि 10 आ जाएगा। इतना तो सबको आता है भाई, 0.54 है ना, तो भाई दशमलव हटाऊंगा 54 है ना, तो बटे में कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कितना भाई 108 अभी दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 108/100 आ जाएगा। इतना तो भाई कर लिया आप लोगों ने। अब हमें क्या बताना है, इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ क्या होती है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, इनमें से 36/10 है, 54/100 या 108/100। तो आपको सिर्फ बड़ी संख्या तो हमारी ये है 108/100। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है भाई, 108/100। ठीक है, तो 108/100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, इन सब का एचसीएफ निकालो भाई, इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई, निकालेंगे तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 18/100। कितना आ जाएगा, 18 बटे में आपका आ जाएगा 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18, 0.18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब देखो भाई, इसका ऐप चाहो तो देखो 108/100, इसमें से आपने देखा 18, ये जो मैंने 18 लिया है ना, ये क्यों लिया, ये आपका 36 से भी कट रहा है, 54 से भी कट रहा है, 108 से भी कट रहा है। बड़ी संख्या लेनी थी ना, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 निम्मा 108। तो इन तीनों का जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ ये कितना आया दोस्तों, इन तीनों का एचसीएफ 18 आया है। ये 18 क्या आया दोस्तों, हमारा एचसीएफ आया था इन तीनों का। और बटे में इसका एचसीएफ कितना होगा, 100 ही होगा भाई, 10 दाम 100, 100 एकम 100। तो ये आ गया 18/100, और डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.18। ठीक है, ये ऐसे ही करना भाई। ठीक है, 36, 54, 108 का मैंने एचसीएफ लिया, वो की आ गया आपका 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 9,8.1 जो पॉइंट में है ना, उनको काट के अलग कर दो पहले। तो जो भी आपकी संख्या यहाँ पर पॉइंट में आपको दी गई है, जैसे आपका 9 है तो 9 जैसे का तैसा ही रहेगा, यानी कि 9 ही रहेगा ये आपका। ठीक है, ये तो आपका 9 ही रहेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 81, और बटे में आ जाएगा आपका 10, क्योंकि दशमलव बटेगा। उसी प्रकार से आपका ये आ जाएगा 27, और बटे में आपका आ जाएगा 100। फिर आपका 0.09 है, ऊपर आएगा 9, और बटे में आ जाएगा आपका 100। इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ये आपके सामने संख्या बन के आ गई है, हमें इसका एलसीएम बताना है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो, 9, 81, 27 और 9 का। भाई इनका क्या ले लेना, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम बटे क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। अंश का एलसीएम और हर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो भाई एलसीएम ले लो 9, 81, 27 और 9 का। तो भाई सिंपल सा तरीका भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई बताओ। आप कहोगे सर 81, भाई 9 से भी कट रहा है, 9 में 81, और 27 3 81, 9 में 81। तो यानी कि एलसीएम इसका हमने लिया तो कितना आ गया, तो आप तुरंत कहोगे सर इसका जो एलसीएम आएगा ना, वो आपका 81 ही आएगा, 81 ही एलसीएम आएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन 81 वाला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 81 आ जाएगा भाई, क्योंकि 81 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करें कि 1/3, 2/3 और 2/9 और 3/12 का HCF कितना है। इनका HCF पूछा है। भाई देखो, जब भी भिन्न का HCF पूछे, बटे में है ना, बटे में, तो बटी वाली चीज़ें भिन्न में होती है, तो भिन्न का HCF जब भी पूछे तो आप सभी जानते हो हमेशा क्या करते हैं। जब भी भिन्न का HCF पूछे तो अंश का आपको मासा निकालना होता है और हर का LCM लेते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक तरीका याद रख लेना है। जब भी आपको भिन्न का HCF निकालने के लिए कहे, भिन्न का HCF, जब भी भिन्न का HCF बोले तो आपको क्या करना है, अंश का HCF ले लेना है, अंश का HCF ले लेना है और हर का आपको LCM ले लेना है। हर का क्या ले लेना है, LCM ले लेना है। बस आपको इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना रहेगा, ठीक है। तो बस कर लेंगे भाई। संख्या हमारी आपके सामने दी गई है, 1/3 है और 2/3 है, एक आपकी 2/9 है और आपकी एक 3/12 है। ये आपकी संख्या है। तो ऊपर वाले का क्या ले लेना है, 1 2 2 3, इसका हमें HCF लेना है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, और नीचे 3 3 9 और 12, इनका हमें क्या ले लेना है, इनका लेना है आपको LCM और इनका आपको लेना है HCF। तो ऊपर HCF क्या आएगा, 1 आएगा हमारा, यानी कि 1 आ गया, बटे में 3 त्रिका 9, 18 दूनी 36, 12 तियां 36, 9 चौको 36। तो LCM कितना आ गया हमारा इसका, 36, यानी कि 1/36। तो 1/36 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है 1/6, 7/27, 5/9 और आपका 4/15, फिर इसके बाद है 8/3। इसका दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, इसका हमको LCM निकालना है। LCM निकालना है तो हमेशा अंश का LCM निकालो भाई, सबसे ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाले का HCF निकाल दो। नीचे वाले का क्या निकाल दो भाई, HCF निकाल देना है आपको, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज़ बताई है भाई, आपको मैंने LCM और HCF के लिए एक चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता रखी है। देखो, जब भी आप LCM और HCF निकालो, आपको भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। HCF क्या होता है, तो HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके, यानी कि HCF बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी को, प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। और LCM क्या होता है, LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं को पूरे तरीके से विभाज्य कर सके। बात समझ में आ गई, उसको हम क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो चलिएगा, आपको मैंने तरीका बताया है। ऊपर वाले का हमें क्या लेना है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको, इसका तो LCM ले लेना है और नीचे वाले हर का आपको HCF ले लेना है। तो सबसे पहले LCM हमें लेना किसका है, तो 1 7 5 4 8 का, किसका LCM लेना है भाई, 1 7 5 4 8 का LCM लेना भाई। चाहो तो इनकी आपस में गुणा करा दो भाई। तो मैंने ऊपर वाली संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, जैसे 1 है, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। सिंगल सिंगल संख्याएं हैं ना, सबकी गुणा करा दो भाई। 7 एकम 7 पना 35 और 8 चौको 32। तो कितना आ जाएगा भाई, इनका जो टोटल LCM आएगा भाई, चाहो तो आप इनका निकाल सकते हो। इनका मैंने क्या लेना था, LCM। तो 7 एकम 7, यहाँ से कर लो 8 चौको 32 और या 7 एकम 7 पना 35 और 32। तो 35 की गुणा 32 में कर दो भाई, तो यह आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तियां 6 1 7, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1, 3 पचे 15 की 5 और 3 त्रिका 9 1 10। तो इनका LCM देखो भाई आएगा, आपको मैं बता देता हूँ, 280 के अप्रॉक्स आएगा भाई। कितना आएगा भाई, इनका जो LCM आएगा वो आ जाएगा 280। LCM कितना आएगा मेरे दोस्त, 280 आएगा इनका LCM। चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो भाई, इनको आप लोग निकाल भी सकते हो। तो इसका LCM कितना आएगा, 280। चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो, जैसे आपका 1 7 5 और 4 8 है ना भाई, इनका LCM निकाल दो। चाहो तो आप निकाल लो, 280 ही आएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 1 7 5, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 1 7 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से एक बार 2 जार, 2 बार 2 का एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 1 1। अब ये जाएगा, एक बार 5 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 और 7 कितना हो जाएगा, 280। कितना आ गया दोस्तों, 280। तो यही तो मैंने लिखा है LCM 280। बात समझ में आ गई, इसको मैं रेज कर देता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है ना सवाल करने के लिए। अब आपको क्या करना है, 6 27, ठीक है, इसको बटे में लिख लो चाहो तो। अब ये आपका आ गया 6
27, 9, 15 और 3। इसका हमें क्या लेना है, इसका हमको लेना है HCF। इसका HCF क्या आ जाएगा, तो भाई जो सबसे काट सके, तो इसका HCF आ जाएगा 3। साफ साफ दिख रहा है सारी संख्या कट रही, तो HCF कितना आ गया 3। तो बस हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया 280 और बटे HCF कितना आ गया आपका 3। यही आंसर हो जाएगा 280/3। हो गया ना मेरे दोस्त, 280/3 ऑप्शन नंबर ए के पास है। ए वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन फिर से मिलता जुलता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2/3 6/5 भाई वैसा ही रहेगा। इसका हमको क्या करना रहेगा, इसका आपको LCM निकाल देना है, ठीक है, और इसका आपको HCF निकाल देना है। भाई 2 6 5 कितना भाई, 2 6 5, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, यानी कि 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तियाँ 6, तो 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30। भाई कितना आएगा 2 6 5। भाई 2 6 5 का एलसीएम ले लो, 2 6 5, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 15 दूनी 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में 2, यह आ जाएगा आपका 2,6,5। इसका मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया भाई 30। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 30। जब इसका एलसीएम 30 आ गया है और 3 5 4, इसका हमें क्या लेना है, HCF लेना है। तो 3 5 4 भैया सीधी सी बात है एक ही आएगा, 1 चौको 4, 1 पंचे 5। इनका हमें क्या ले लेना है भाई, इनका हमें लेना है HCF। 3 5 4, इसका HCF आ रहा है 1, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1। तो ये हो जाएगा 30/1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 9/10। 9/10 इस बार भी सेम ऑप्शन रहेगा आपका, इसको भी आपको उसी तरीके से करना रहेगा। ऊपर वाले का क्या लेना है, अंश का ले लेना है आपको LCM और हर को आपको ले लेना है HCF। तो LCM ले लो 9 12 18 21 का, तो 9 12 18 और 21 का LCM लेना है आपको, ठीक है। तो इसका LCM ले लो भाई सबसे पहले, तो ये आपका कितना आएगा 9 12 18 और 21, ठीक है। इसका हमें क्या लेना है, LCM लेना है। तो LCM लेंगे, इसका कितना आएगा, और 10 25 30 45, इसका आपने क्या लेना है HCF। तो ये आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। इसका HCF कितना आ गया भाई, इसका HCF तो आ गया 5। HCF निकाल लिया 5, तो जिसके बटे में 5 होगा वही आंसर होगा भाई। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से इसको इरेज कर दो, क्वेश्चन को पूरा करने की कोई ज़रूरत ना होगी, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। LCM HCF तो निकालना सीख ही गए आप लोग। अब देखो इसका HCF कितना आया, HCF तो इसका आ गया 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तियाँ 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो भाई जिसके बटे में 5 होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके बटे में दोस्तों यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। तो और किसी की भी ऑप्शन में बटे में 5 नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आपको गुणाम दिया है 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर 2 गुणा 11, ठीक है। इनको आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, तो आप इनको कोई भी 3 संख्या मान लो, ठीक है। कोई भी 3 संख्या इसको मान सकते हो। इसको मान लिया यहाँ से लेकर एक पार्ट आपका ये हो गया 11 तक, दूसरा पार्ट आपका यहाँ से शुरू हुआ 11 का स्क्वायर तक, और तीसरा पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ABC मान लो इनको, कोई भी मान लो, XYZ या ABC आप इनको मान सकते हो। इसका हमें दोस्तों क्या बताना है, LCM बताना है, लासापा बताना है, ठीक है। तो LCM क्या होगा भाई, जो संख्या हमारी कॉमन होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको आपको लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर इसको मान लिया मैंने ए मान लोगे, तो पहली संख्या क्या लिखी है आपकी, दी गई है 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर आपको दिया गया है 2 गुणे 7 की पावर 2 और गुणे आपका है 11। ये हो गया ए की वैल्यू। अब यहाँ से हम निकालेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 की पावर 3, इन्हीं में से आपको पता करना है, ठीक है। 5 गुणे 7 और गुणे 11 का स्क्वायर, और सी का मान आपको दिया गया 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 3 और गुणे 11 की पावर 4। अब आपको क्या करना है, इनका बताना है LCM। इनमें से आपको इनका बताना है LCM। तो LCM देखो भाई, इसमें से LCM 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इनमें से क्या आएगा हमारा 3 की पावर 4, जो सबसे बड़ी संख्या में होगा। 3 की पावर 4 गुणा कर देंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 5 की पावर 3 के पास है, इसको ले लेंगे भाई 5 की पावर 3।
अब यहाँ पे आपका देखो पावर, यहाँ पे आपका 7 है, ऊपर 7 का स्क्वायर है, तो सबसे बहुत ज़्यादा पावर किसके पास है? 7 की पावर 2 के पास है, इसको ले लेंगे। अब जिसके ऊपर पावर ज़्यादा होगी उसी को ले लेंगे, तो 11 की पावर 4 के पास है पावर ज़्यादा, तो 11 की पावर 4 हो गया। तो बस यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारा तरीका क्या है भाई? जिसके पास पावर ज़्यादा हो, इसके पास है, यहाँ पर इसके पास है, और आपका इसके पास यहाँ पर है, और इसके बाद इसके पास, यह इसके पास है। तो बस इनको सबको लिख लो, यही आंसर हो जाएगा। जो बड़ी से बड़ी हो जाए, जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी पावर होगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगी। तो ऑप्शन मिला लो भाई, कौन सा ऑप्शन है? 3 की पावर 4 गुणे, 5 की पावर 3 गुणे, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4। ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बातें समझ में आ रही हैं, तो थम्स अप कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 का भी हमें क्या बताना है? मासा पा बताना भाई, एचसीएफ बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। एचसीएफ बता दो जल्दी से फटाफट भाई, वैसे ही लिख लो, एचसीएफ आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, आपके सामने मान दिए गए हैं, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बराबर कितना दिया है? 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 और गुणे आपका दिया गया है 9। उसी प्रकार से बी का मान आपको दिया गया है 3 की पावर 3 और गुणे 4 की पावर 4 गुणे 9 की पावर आपको दिया गया है 10। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें हमको बताना है एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ यानी कि मासा पा, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे भाई? देखो, जो सबसे जिसके पास पावर सबसे कम होगी वो हमारा एचसीएफ होगा, जिसके पास पावर ज़्यादा है वो एलसीएफ होगा, और जिसके पास पावर कम है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पावर कम किसके पास है? तो भैया 3 की पावर 2 है, तो आपको तुरंत लिख लेना 3 की पावर 2, लिख लिया ना, गुण है। और यहाँ पर 4 की पावर 2 है ना, जिसको आपको लिख लेना है 4 की पावर 2 गुण है। यहाँ पर आपका कितना है? केवल और केवल 9 है, तो इसको लिख लेना 9। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और ये हो जाएगा आपका 9। ये कितना हो जाएगा? 16 निम्मा 144, और 144 की गुणा 9 में कर देंगे तो 9 चौको 36 आ रहा है। इकाई अंक देखो किसके पास है? 9 छक्का 54, 4 9 36। इकाई अंक 6 जिसके पास होगा वही आंसर होगा। तो भैया इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन है जिसके पास इकाई का अंक 6 है, बाकी में किसी के पास भी इकाई अंक 6 नहीं है, तो गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 1296 ही आएगा। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यदि बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भाई थम्स अप कर दो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 4a³ b² c² 6a² bq c और 8a³ bc² का मासा पा बताना भाई, मासा। भाई देखो, संख्याएं आपके सामने तीनों दी गई हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसका हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है, एचसीएफ यानी कि मासा। तो भाई देखो, एचसीएफ क्या होगा भाई? 4 6 8, 4 6 8 में इनमें कॉमन क्या आएगा हमारा? देखो सभी में क्या, आपका a², फिर आपका बी और सी। देखो जिसके पास पावर कम है, जिसके पास पावर कम है भाई, देखो 4 6 8 कट रहा है ना, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। तो इसका मतलब है 2 तो आपका आना कंपलसरी है, 2 आ गया। अब इसके बाद देखो a² है, फिर a³ है, यहाँ पर a³ आ रहा है, यहाँ पर भी a³ है, और सबसे कम कहाँ पर है? a² है, तो यहाँ पर तो 2a² हो गया। अब बी के पास देखो b² है, बी क्यू है और बी है, तो भाई बी ना तो स्क्वायर आएगा ना क्यू आएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है? अभी हमारा बी है, तो बी आ गया छोटा। और इसके बाद केवल और केवल सी है, तो बस यही आंसर है 2a² bc, ऑप्शन नंबर बी के पास है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जिसके पास पावर कम है वो एचसीएफ है, जिसके पास पावर ज़्यादा वो एलसीएम है। यहाँ पर कहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, जिसकी पावर कम वो हमारा क्या होगा? जिसकी घात लिख ले होगा, घात, जिसकी घात कम है, जिसकी घात कम है वो क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ। और जिसकी घात ज़्यादा है, जिसकी घात ज़्यादा है वो हमारा एलसीएम, वो क्या कहलाएगा? एलसीएम। बस आपको इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रख लेना है, यदि आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, वो गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारा टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होता है। यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपको क्लास को कतई स्किप नहीं करना है। टाइप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे,
या आपके ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ये क्वेश्चन जरूर एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछता है। दो संख्याओं का एलसीएम यदि इतना है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है यानी कि 80 है, और उनका मासा 4 है, तो यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है। जब एक संख्या दी जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए तो भाई बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या, कि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एचसीएम गुणे एलसीएम, यानी कि मासा गुणे लासा। तो इसका एक फॉर्मूला यही है अपना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि हमें यहाँ पर पहली संख्या दी जाती है, दूसरी पूछ ली जाती है, तो क्या होगा भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको माइंड में रट लो भाई अच्छे से, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ यानी कि मासा गुणे लासा यानी कि एलसीएम। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो मेरे दोस्त, ताकि आप लोग कभी भूलो ना। तो भाई देखो पहली संख्या क्या दी गई है, तो भाई पहली संख्या आपको दी गई है लघुत्तम समापवर्त इतना है। दो संख्याएं हैं भाई, हमें नहीं पता कि मेरी दोस्त पहली संख्या क्या है। पहली संख्या लेकिन आपको दे रखी कि यदि एक संख्या 16 है, इन्होंने हमें बोला है कि एक संख्या जो है ना, यानी कि जो पहली संख्या है वो हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों, 16 है, लेकिन हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, उसको क्या मान लेंगे, एन मान लो, N2 मान लो, N1 N2, ठीक है, ये हो गया N2, ये हमारी दूसरी संख्या है। बराबर HCF कितना है, HCF दिया गया है 4, 4 गुणे LCM कितना दिया गया 80, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 80 चौको यानी कि 320। तो यहाँ से हम निकालेंगे N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 चौको 32 यानी कि 320, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 16, 16 से इसको काट देंगे तो 16 दूनी 32। तो N2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा N2 बराबर आ गया 20, और N2 हमारा क्या थी, ये थी हमारी दूसरी संख्या। तो 20 इस क्वेश्चन का एकदम फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों दूसरी संख्या निकालना आप लोगों को आ गया होगा, कैसे निकालते हैं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन फिर से देते हैं, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग करेंगे भाई। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 667 है और एक संख्या 23 है। भाई पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, 23। हमें दोस्तों दूसरी संख्या निकालनी है। हमें क्या करना है मेरे दोस्त, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब आप क्या कहोगे, भैया यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको कितना दिया गया भाई, 667 दिया गया है। कितना दिया गया है, 667, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एचसीएफ नहीं दिया गया तो एलसीएम ही लिख लेंगे, एचसीएफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है दोस्तों, दूसरी संख्या निकालनी है। तो भाई 667 में सीधे आपको भाग दे देना है। ये मत सोचना कि हमें दूसरी एलसीएम दिया एचसीएफ नहीं दिया है तो एचसीएफ निकालना, भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। एचसीएफ दे दे तो उसकी गुणा करा दो, नहीं दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम से काम चल जाएगा। और बटे में कितना आएगा आपका 23। भाई 23 से इसको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 23 एक हम 23 होता है, 23 दूनी 46, और 23 की गुणा में 9 में कर देंगे तो 9 तिया 27, और 9 दूनी 18, 2 20 यानी कि 207। तो कितना आ गया दोस्तों, 29। तो हमारी दोस्तों जो दूसरी संख्या आ गई वो कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी के पास। क्लियर। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन फिर से देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भाई आप लोग करेंगे मेरे दोस्त। 22 आप लोगों के हाथ भरोसे छोड़ दिया भाई, जल्दी से करके बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, मासा इतना है। एक संख्या आपको दी गई है, पहली संख्या आपको दे रखी है भाई 25, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है, दूसरी संख्या आपको यहाँ से निकालनी है। एलसीएम कितना है भाई, 150 है। एचसीएफ कितना है, गुणा 3 है भाई। तो भाई निकाल लेंगे ना यहाँ से दूसरी संख्या भाई, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 यानी कि 450, बटे में कितना आ जाएगा आपका 25। 25 से इसको भाग देंगे, 25 एकम 25, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या वो निकल के आ गई, कितनी आ गई 18। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। किसके पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, ए इज़ द राइट आंसर 18। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फिर से सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई। देखो जब सेम क्वेश्चन आते हैं ना, इससे आपका स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ाना भाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी स्पेशली मैथ के लिए। ठीक है भाई। देखो पहली संख्या इन्होंने दे रखी है, इन्होंने क्या रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो इस बार बोला है गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बोला है कि कितना है भाई 2028 है, और उनका मासा कितना है 13 है, और एलसीएम ज्ञात करना है। भाई देखो इस बार मासा दिया है, जब भी आपसे मासा दिया जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। जब आपसे गुणनफल दिया जाए, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ।
HCF इंटू LCM, ये याद रखना है भाई, ठीक है, ये आपके काम में आएगा भाई। संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल हमको क्या करना है, दिया गया है। क्या दिया गया है पहले तो क्वेश्चन में तो देखो भाई, संख्याओं का गुणनफल दिया गया 2028, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल दिया गया है हमको 2028 बराबर HCF कितना दिया गया है 13 गुणे हमको क्या निकालना है LCM, तो यहाँ पर लिख लूँगा भाई LCM, क्यों, क्योंकि हमको LCM ही तो निकालना है। तो यहाँ से LCM ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा LCM, ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2028 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 13। भाई 13 को इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 और 13 72 हो जाएगा, 13 पचे 65, 65 5 70 2 72 7 और 13 6 78, कितना आ गया दोस्तों 156। यानी कि इसका दोस्तों LCM लेने पर हमें कितना प्राप्त होगा, आपको सर 156 प्राप्त हुआ है। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया है मेरे दोस्त, जल्दी से करेंगे भाई। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, देखो दो संख्याओं का LCM दिया है 252, मासा दिया है इतना, और इनके बीच का डिफरेंस इस बार दे दिया 48 है भाई, डिफरेंस 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल पूछा है, योगफल। तो भाई सबसे पहले वही तरीका है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही तरीका में लगा देना है। तो ये कितना होगा, दो संख्याओं का LCM, ठीक है। पहली संख्या हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, पहली संख्या आपको नहीं पता है, दूसरी संख्या भी आपको नहीं पता है, लेकिन इनका मासा क्या दिया गया है दोस्तों, आपको 12 दिया गया है और LCM इनको 252 दिया गया है। तो भी आपको क्या करना है, तो इसका जो मासा है ना 12, तो भाई आपको ये दोनों संख्याएं मान लेनी है। क्या मास संख्या मान लें, तो इनकी भी संख्या आपको 12 ही मान लेना है, ठीक है। 252 लासा है और मासा 12, तो पहली भी संख्या दूसरी संख्या इनका मासा 12 ही मान लेंगे, लेकिन इसके साथ में एक वेरिएबल भी मान लेंगे, जैसे x हुआ y हुआ, तो ये हो जाएगा आपका पहली संख्या हो गया 12x और गुणे दूसरी संख्या मान ली मैंने इसकी सेम संख्या 12y बराबर LCM कितना है, सॉरी मैं HCF कितना है आपका 12 गुणे LCM कितना है आपका 252 है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से देखो x और y, ठीक है, x और y 12 गुणे 252 है, तो यहाँ से x गुणे y कितना हो जाएगा भाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 144 एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा आपका 12 गुणे 252। अब ये 12 से कटेगा, 12 12 144, तो कितना हो जाएगा 12x/, एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, या x गुणे वाई लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। x गुणे वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 252 और बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये भाग में इधर है, गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा 12, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 दूनी 24 12 एकम 12, तो ये आ गया दोस्तों x गुणे वाई बराबर कितना आ गया हमारा 21, x गुणे वाई बराबर हमारा कितना आ गया 21। 21 को आपको चाहो तो तोड़ के भी लिख सकते हो, क्या भाई 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 7 3 21 लिख सकते हैं नहीं। तो भाई देखो 7 और 3 के बीच का अंतर कितना है भाई, आप बताओ, आपको क्या करना भाई, इनके बीच का अंतर बताना है। तो 7 और 3 के बीच का अंतर कितना आया, तो आपको फिर अंतर जो है ना, अंतर वो अंतर आ रहा है 4 का, आप कह रहे हो अंतर 4 का आ रहा है, वो कह रहा है नहीं अंतर जो है ना वो 48 का है, आप कह रहे हो अंतर 4 का वो 48 का है, तो 4 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 का मान आ जाएगा आपका 12, 1 की इकाई कितनी आ गई 12, जब 1 का मान 12 है तो हमें क्या बताना था भैया, इनकी संख्याओं का योगफल। तो संख्या हमारी कौन सी थी, 7 और 3, संख्या हमारी कौन कौन सी थी, तो संख्या हमारी 7 थी और एक संख्या हमारी 3 थी, तभी तो ये 21 बना था, 7 या 21। जब 1 का मान 12 है तो भैया 12 की गुणा इसमें भी करा दो और 12 की गुणा इसमें भी करा दो, तो 12 सत्ते ये हो जाएगा हमारा 84 और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। इनका क्या करना था योगफल, भाई इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 6 4 10 की 0 और 8 3 11 और 1 12, तो कितना आ गया मेरे भाई 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 120, ऑप्शन नंबर ए के पास है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कम समझ में आए ना तो दोबारा क्लास को दोगुनी स्पीड में देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 6 है और
उन निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन। भैया उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एचसीएफ तो 6 हो सकता है, लेकिन उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका एचसीएफ तो 6 है, लेकिन उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। आपको ऐसी संख्या देखनी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। भाई देखो कैसे भाई, अब आपको करना पड़ेगा ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन ले लिया भाई, पहला ऑप्शन उठा लिया मैंने ए का ऑप्शन कितना भाई 60 है। तो देखो 60 का एचसीएफ 6 हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, 6 दहम 60 एलसीएम भी हो सकता है ना। तो ये तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है। ये कैसा है, आप कहोगे सर ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये एलसीएम हो सकता है 60, एलसीएम हो सकता है 6 का। ऑप्शन अगला लेता हूँ बी ऑप्शन कितना हमारा 24 है। 24 कैसे लिखते हैं, तो भाई 6 × 10 तो ये हो सकता है आपका, जैसे आपका 60 है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 60, ठीक है। 60 का क्या हो सकता था भाई 6 × 10 हो सकता था, हो सकता था ना भाई 6 का 6 × 10। ठीक उसी प्रकार से 24 भाई 6 एलसीएम एचसीएफ आ गया ना 6। अब 24 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 24 को 6 × 4 लिख सकते हो, 6 × 4 = 24। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। 48 को ले ले तो 48 को भी आप कर सकते हो भाई, 48 का भाई 6 × 8, 8 × 6 = 48, इसका भी एचसीएफ 6 एलसीएम आ सकता है। क्या 56 को करके देखें तो 56 भी आ सकता है क्या 56, भाई 56 को तो आप कहोगे सर नहीं 6 से तो नहीं आएगा, 7 × 8 जरूर आएगा। लेकिन एचसीएफ तो भाई ये 6 हो सकता है, लेकिन इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो भाई क्या होगा भाई, आपको सर 56 जो है ये नहीं हो सकता है, 56 नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करोगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। भाई 56 जो है ना ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है भाई। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है भाई 56, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर किसको ठीक करना है भाई, ऑप्शन नंबर डी को करना है 56। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 56 और 62 और 70 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। भाई 42, 56 और 62 और 70 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। भाई इनको आप ऑप्शन से कर सकते हो भाई, एक एक ऑप्शन उठाओ और उनमें से 42, 56, 62 और 70 को आप भाग दे के भी कर सकते हो भाई, ठीक है। भाग दे के भी आप इसको कर सकते हो, आप भाग दे के भी इनको कर सकते हो। हमें क्या बताना है इनका, क्वेश्चन नंबर 26 में इनका पूरा बताना है कि पूरी तरीके से विभाज्य हो सके। तो भाई देखो 42 है, तो आप 42 को भाई सबसे पहले इसको कर लो भाई गुणनखंड विधि से। तो 42 को कैसे लिखेंगे, 2 3 6 और 6 सत्ते कितना होता है आपका 42, तो 2 × 3 × 7 हो गया। ऐसे आप 56 को भी लिख सकते हो भाई, 56 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 56 को बताएंगे आप लोग। तो 56 को आप बता सकते हो भाई कि यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, यानी कि 2 की पावर 3 और गुणा कितना लिख सकते हैं 8 सत्ते 56 गुणा 7 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से 62 को देखो भाई, 62 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 62 को तो 62 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ, और ये कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 नहीं 2 2 और 31 दूनी 62, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 31, 31 दूनी 62 हो गया। अब आगे आपका बचा कितना भाई 70, 70 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 35, भाई आप इसको 2 पंचे 10 सत्ते 70 ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 2 × 5 और गुणा 7, 2 पंचे 10 सत्ते 70 हो गया ना भाई। अब इनका भाई सबका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो इन सबका। एलसीएम क्या होना, जिसके पास घात ज़्यादा होगी उसी को लेना है। तो भाई घात सबसे ज़्यादा किसके पास है भाई, एलसीएम। एलसीएम यहाँ से आप उठा सकते हो बड़ी आसानी से, 2 की पावर 3 यहाँ से हो गया, और यहाँ से आप किसको उठाएंगे भाई, 2 की पावर यहाँ से आपने 3 उठा लिया, फिर इसके बाद आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका फिर 7 आ जाएगा, और 7 के बाद आपका फिर 31 आ जाएगा। ऐसे आप करके इनको उठाना है। तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 3, फिर कितना आ जाएगा आपका गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे आपका 31। भाई सबकी गुणा करा दो, 2 का घन कितना होता है 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120 और 120 सत्ते यानी कि 12 सत्ते 84, 840 और गुणा कर देंगे 31। भाई कर दो 1 0 0 इकाई अंक 0, देखो 2 ही ऑप्शन है, ए और सी तो आपका ख़त्म हो गया भाई, कर सकते हैं इसको। तो कौन सा हो जाएगा भाई, 1 1 0 0 1 चौके 4, भाई देखो जिसके लास्ट में 40 हो,
जिसके लास्ट में 40 है, तो भाई वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 40 है, नहीं है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन, जैसे जहाँ पर 40 है तो ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई कितना, 260 और 40। कभी भी पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जीरो जीरो, एक चौके चार, मिल गया ना भाई, जीरो चार। तो भाई देख लो, जीरो चार, इकाई अंक जीरो और दहाई अंक चार, वही ऑप्शन होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180, 240 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेन के हो जाएगा भाई। भाई 15 से देखो भाई, 27 को उठा लो भाई, पहला ही ऑप्शन 15। 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, नहीं कट रहा है, 15 गलत हो गया भाई। 15 मेरा आंसर गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन उठा लो भाई, 30 तिया 90 और 30 छक्का 180 और 30 अट्ठे 240। भाई हो गया ना, हो गया भाई। 30 से इसका एचसीएफ आ गया भाई 30, ऑप्शन नंबर बी फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, 60 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा भाई, 60 भी नहीं होगा भाई। समझ गए ना भाई। एक ही ऑप्शन बचा भाई बी, 30, एचसीएफ आ गया भाई 30। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है भाई, ऐसे ही आ जाएगा बाई ऑप्शन, 30 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो सके। भाई कुछ नहीं करना है आपको, इन सबका एलसीएम ले लेना है। जब भी बात विभाजित होने की आए ना, तो सबसे पहले आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। भाई इनका क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो भी होगा वही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा भाई। 15, 25, 40, 75 का एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लेंगे भाई, कितना आएगा भाई, चलो एलसीएम निकालते हैं भाई। कितना है हमारा, 15, 25, 40 और आपका कितना भाई 75 है। इसका भाई एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं 2 से। 15, ये आपका 25, 20 दूनी 40, ये 2 से कटेगा नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 75। फिर से 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, 25, 2 दाम 20, ये आ जाएगा 75। फिर से 2 से काटेंगे, 15, 25 और 2 पंचे 10 और ये आपका 75। अब इसको काट देंगे भाई 5 से। 3 से काट दो पहले, तो 3 पच्चे 15, 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 3 एकम 3 और नहीं 75 भी नहीं कटेगा भाई। 25 तिया 75 होता है ना, तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 75 कट गया भाई। अब 5 से काट दो भाई, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, पचम 25, 5 से एक बार फिर से कटेगा, तो 1 1 1 1 भाई। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120 और 12 पंचे 60। एलसीएम आ गया भाई 600। एलसीएम कितना आ गया भाई, 600। एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, 600। आपने निकाला इनका एलसीएम 600। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है भाई, एलसीएम हमारा कितना है मेरे दोस्त, 600। अब आप बताओ, छोटी से छोटी संख्या पूछिए, मैं 600 में कितने की गुणा कर दूं जो कि इन ऑप्शनों में से वो छोटी से छोटी चार अंकों की संख्या निकल आ जाए। भाई 600 एकम 600, 600 एकम 600, ये तो 3 ही अंक हुए ना। यदि मैं 1 से गुणा करूंगा तो हमें 600 ही मिलेगा। अब क्या करूंगा, मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 600 दूनी कितना हो जाएगा आपको, सिर्फ 1200 हो जाएगा। देखो क्या 1200 है ऑप्शन में, क्योंकि आपसे छोटी से छोटी पूछी। आप कहोगे भैया जी भाई बिल्कुल है 1200, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे मेरे दोस्त, 1200 वाला ही ऑप्शन को टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आप कहोगे भैया 1200 आपने ले लिया, 1120 क्यों नहीं लिया, 1080 क्यों नहीं लिया। भाई जब एलसीएम 600 आया है और 600 तो हमारी 3 अंक की संख्या है, अब मैं 600 को मैं कितने से गुणा कर दूं जिससे ये 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो भैया 600 दूनी 1200, और सपोज देखा कि 1200 ही ऑप्शन में आपका दिया गया है जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकल के आ गई। और ये 1200 वो संख्या है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरीके से विभाज्य है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 275, 275 और 140 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल आता है। तो भाई 275 और 140 को भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें हम 275 से जब भाग देते हैं तो 5 शेष आता है और 140 को भाग देते हैं तो उसमें 6 शेषफल बचता है। तो ऐसा आपको कौन सी संख्या उठानी है भाई, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो उठा लो भाई और भाग दे के देख लो। भाई जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया भाई, 275 है ना भाई, मुझे एक तो भाग देना है 275 में और एक में देना है 140 में। पहला ऑप्शन उठा लिया 12, 12 से देंगे भाई, कितना शेषफल आता है, 12 दूनी 24, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 12 3 36 और 12 दूनी 24। भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, 12 दूनी 24, यहाँ पर बच रहा है 35, तो 24 36, 6 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो भैया पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। जब गलत हो गया तो इसको यहाँ से इरेज कर दो भाई। अब यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ 8।
ठीक है, 29 की जगह मैं इसमें दूसरा ऑप्शन कौन सा उठा लेता हूँ, 8 उठा लेता हूँ। चाहो तो मैं चौथा ऑप्शन उठा लेता हूँ भाई, पहला गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन उठा लो सीधे डी। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई 275, यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई 275। 10 से भाग दूंगा कितना जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। 7 बचेगा, कितना हो गया 75, ये हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ से कितना बचेगा 5, देखो 5 आया, 5 देखो दिया गया है। अब 146, अब बारी किसकी आ गई 146 की। 10 से भाग देना है ना, तो 10 से देंगे तो 10 दो 10 और 10 चौको 40। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचा, आपको सर रिमाइंडर हमारा 6 बचा है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, 5 और 6 देखो आ गया शेषफल, किससे आया, जब मैंने इसको 10 से भाग दिया, इसीलिए मैंने 10 को पकड़ा क्योंकि 10 सिंपल था भाई। ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करेंगे भाई, जहाँ से हमारा रिमाइंडर 5 आ गया और रिमाइंडर 6 आ गया। यही क्वेश्चन में हमसे बोला था रिमाइंडर 5 और 6 आता है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 17 और 19 को विभाजित करने पर 4, 6, 8 शेषफल आता है। भाई मेरे दोस्त एक और का ऑप्शन उठाओ और एक ऑप्शन को उठाकर चेक करते जाओ भाई, ठीक है भाई, एक एक ऑप्शन को उठा उठा के चेक करते जाओ। पहला ही ऑप्शन उठा लो भाई 4845, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, 4845 को मैंने उठाया जैसे 4845, इसमें मुझे भाग किस्सा करना भाई 15 का देख के देख लो भाई, 15 से कितना 4 शेष फल आना चाहिए कैसे भी करके। यदि आ गया तो यही ऑप्शन है, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा भाई। 15 तियाँ 45, कितना बचेगा मेरा 3 बचेगा 34, 15 दूनी 30, 15 दूनी हो गया 30, ठीक है 4 बचेगा, 15 तियाँ 45। भाई रिमाइंडर तो मेरा जीरो बचा, लेकिन मेरा रिमाइंडर तो 4 आना चाहिए, यहाँ पर मेरा जीरो बच रहा है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मेरा रिमाइंडर 4 आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन को उठा लेता हूँ, अब मैं यहाँ से दूसरे ऑप्शन को उठा लेता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा अगला ऑप्शन उठा लेता हूँ भाई, दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है, 4834 है। क्या है भाई 4834 है। इसमें यदि मैं 15 को भाग दूंगा ना, तो 15 से मेरा 4 शेषफल आएगा, और 17 से दूंगा तो 6 आएगा, और 19 से दूंगा तो मेरा 8 शेषफल आएगा। तो मैं सबसे पहले 4 से भाग देता हूँ, सॉरी 4 से नहीं, 15 से भाग देता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर देखता हूँ 4 बचता है या नहीं। तो ये जाता है मेरा 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 3 बचेगा 33, 15 दूनी 30, फिर से 34 बचेगा तो 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, यानी कि 4 बचा। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया भाई, देखो 4 बचा है ना, और क्वेश्चन में भी देखो 4 बोला है। अब इसी में क्या करना, मुझे 4834 में ही मुझे भाग देना है, वो किसका देना है 17 का, लेकिन मेरा रिमाइंडर 6 आना चाहिए, रिमाइंडर 6 बचना चाहिए भाई। तो 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 6 होता है 40, और 6 14, 143 हो जाएगा, 143 कितनी बार जाएगा, सो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो ये जाएगा भाई 8 बार जाएगा। तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 17 अट्ठे होता है 136, 136। अब यहाँ पे कितना बचेगा 74 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 68, 74 है ना, तो 74 में 67 माइनस कर देंगे 69, 70, 71, 72, 73, 74, तो कितना बचेगा रिमाइंडर हमारा बचेगा 6। तो आपने देखा यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया भाई 6, रिमाइंडर मेरा दोस्तों कितना आ गया 6। तो वही क्वेश्चन में बोला था। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, 4834 में ना, अब आपकी बार 19 का भाग दे के देख लो, 8 शेषफल आएगा भाई, 19 से भाग देकर 8 शेषफल आना चाहिए भाई। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 10, 103, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, 19 चौको 76, कितनी बार जाएगा 19 पच्चे 95, लगभग कितनी बार गया भाई 5 बार जाएगा, 19 पच्चे 95, और 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 चौको 76, 4 बार। अब यहाँ पर कितना शेष बचेगा, अब यहाँ पर मेरा दोस्तों कितना शेष बचा 8, कितना शेषफल बचा 8, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 8। बात समझ में आ गई। तो कितनी बार जाएगा 254 बार, और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। तो भाई यही तो क्वेश्चन में बोला था 4, 6, 8 शेषफल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही जवाब है 4834। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब है 4834। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये 30 तक के क्वेश्चन थे जो कि हमने आप लोगों से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको क्वेश्चनों को दोबारा से अपनी ओर से बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, एक दो बार इन क्वेश्चनों को लगा लेना फिर से दोबारा से। तो इससे क्या है आपकी दोस्तों
और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, थोड़ी देर में इसको मैं अपलोड कर दूंगा। इसका बोर्ड पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग क्लास में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो एक मोटिवेशन के साथ में हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू हेल्प करते रहेंगे। तो चलिएगा, सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।